नमस्कार, मैं ममता आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 13 लेकर आई हूँ, जो 1 सितंबर 2021 में आई थी। आज इस वर्कशीट में हम दादी माँ के पाठ का अंतिम चरण पढ़ेंगे बच्चों, और देखेंगे कि लेखक अब अपनी दादी माँ के बारे में हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम दादी माँ के इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लेखक हमें अपने किन भावों, विचारों और कौन सी घटनाओं के बारे में अब हमें अवगत कराएंगे। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यहाँ लेखक प्रश्न कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब हम जब शुरू में कहानी पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते। उस दौरान बच्चों, आप लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि लेखक जो है अपने बचपन को याद कर रहा है, लेकिन अचानक से क्यों उसे अपने बचपन की याद आई? क्यों दादी माँ की चर्चा उसके जहन में उतरने लगी? क्योंकि अब वो गांव से शहर की ओर रहने लगा और दादी माँ की बहुत सारी बातों को वो भूल चुका था। लेकिन जैसे ही जिससे वो प्रेम करता था, जिसका स्नेह उसे आज भी याद था, लेकिन वक्त और शहरीकरण के कारण वो उन चीज़ों को भूल गया था। जैसे ही दादी माँ का समाचार उसे पुनः मिलता है तो बचपन की वो सारी जो स्मृतियाँ थी वो उसके सामने क्या होती है, स्पष्ट हो जाती हैं, सारी नज़र आने लगती है उसकी आंखों के सामने, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। ठीक है, और ये कहानी पूरी जो है पूर्व दीप्तिमान शैली में चलती है, और वहाँ से जो लेखक है वो अपने वर्तमान समय को रोककर और दादी माँ का जो समय है उसमें जाता है, अपने बचपन को याद करके पाठक वर्ग को, यानी हम लोग जो उस कहानी को पढ़ रहे हैं उसे अपने बचपन से अवगत कराता है। और बचपन के दौरान उसने दादी माँ की जिन जिन भावों को, विचारों को, उनके चरित्र को देखा, उसको हमारे समक्ष रखते हैं। अब लेखक ने अंत में कहा कि उसे हैरानी हो रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है कि आज दादी माँ जो है हमारे बीच में नहीं रही, और उसे वो इस बिंदु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सच में दादी अब नहीं रही हैं। ठीक है, ये तो रही मेन बात। अब हम जो है एक एक जो पंक्ति दी गई है, एक एक जो वाक्य लिखा है, एक बार इसका अर्थ और जानने की कोशिश करते हैं कि लेखक का इन शब्दों से क्या अर्थ निकलता है। लेखक का धुंधली छाया विलीन हो गई, अर्थात जो अब तक लेखक सोच रहा था, देख रहा था, वो छाया क्या हो गई, समाप्त हो गई, कहीं घुल गई। यानी दादी माँ का चित्र एकदम से क्या हुआ, वहाँ उसकी आंखों से ओझल हो गया। मैंने देखा, और जो पत्र पढ़कर, एक पत्र जो उन्होंने किशन भैया ने भेजा था, उसे पत्र पढ़कर वो पुरानी स्मृतियों में जहाँ पहुँच गया था, पुरानी यादों में, एकदम से उसका ध्यान वहाँ से हटता है और वो बाहर की तरफ क्या देखता है कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। दिन काफ़ी चढ़ने का मतलब अब जो है काफ़ी दोपहर हो चुकी है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा आया, और लेखक क्या देखता है कि पास में खजूर का पेड़ है, वहाँ पर एक कौवा बैठा था, और अचानक वहाँ से उड़कर आता है और अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पे बैठ जाता है। ठीक है, पांखें मतलब पंख को फैलाकर। घिनौनी काली यानी कौवा जो है अशुभ का संकेत देता है। किसका संकेत देता है बेटा? अशुभ का। हमारे जो सनातन धर्म में है वहाँ पे कौवे को अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो उसका पंख फैलाकर खिड़की पे बैठना क्या है, एक जो बुरा वक्त है उसका संकेत दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेखक भी अपने इस जो उसके सामने बुरा समाचार आया था वो क्या बता रहा है कि इसका संकेत मुझे कहाँ से मिल रहा है, उस कौवे के द्वारा किए हुए कार्य से। वो कौवे ने क्या किया, अपने पंखों को फैलाकर घिनौने तरीके से, घिन पैदा करने वाले तरीके से अपने पंखों को फैलाता है, और ये जो दृश्य है लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। मतलब जब लेखक ने अपने भैया द्वारा दिए हुए पत्र को पढ़ा तो उसका हाथ क्या था, काँप रहा था। ऐसा कई बार होता है बच्चों, ये मानव की जो है सहज क्रियाएं होती है। जब हम किसी दुख में, किसी अशुभ घटना का संकेत पाते हैं तो हमारा हृदय कांपने लगता है, शरीर कांपने लगता है, हम रोने लगते हैं, ठीक है। या फिर अच्छी घटना मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, एकदम से मतलब मुख से अरे वाह करके शब्द निकलता है। लेकिन जब हम दुखद घटना को सुनते हैं तो या तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कुछ बोलने के लायक नहीं रहते, या फिर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यहाँ पे जो लेखक है उसके साथ क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल काँप रहा है, ठीक है। फिर आगे लेखक एक दृश्य और देखता है कि काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है और उसकी आंखों के आगे क्या हो रहा है कि चींटियों की पंक्ति चल रही थी। जब उसने उस पर दृष्टि डाली तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी वो जो चींटियों का दृश्य है वो भी उसके आगे अस्पष्ट हो जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बुरा समाचार सुनते हैं कोई भी, तो सामने क्या हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता, आँखों पे विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है। और लेखक कह रहा है मुझे सच में अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा, और बार बार उसका मन क्या कह रहा है उसी से प्रश्न करता है, क्या सच में दादी माँ नहीं रही। यानी ये जो समाचार उसने पाया उसे सुनकर लेखक जो था बिल्कुल स्तब्ध हो गया था। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्यारी दादी माँ, ममता स्नेह से भरी दादी माँ, दूसरों का हित चाहने वाली दादी माँ आज जो है उनके बीच में या इस संसार में नहीं रही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। काफ़ी सुंदर कहानी थी, हृदय को बिल्कुल भाव विभोर से भरने वाली, ठीक है। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ भी हुआ है बच्चों कि जब हमारा कोई प्रिय हमें छोड़ के जाता है तो वो घटना हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगला है कि दिन काफ़ी चढ़ गया। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है कि सूर्य जो है दोपहर में पहुंच चुका है, यानी दोपहर हो चुकी है, दोपहर हो गई है, सूर्य दोपहर पर पहुंच गया है, या फिर दोपहर हो गई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। दिन चढ़ना का मतलब होता है कि काफ़ी समय बीत गया है, ये भी लिख सकते हैं आप कि काफ़ी समय हो गया है या दोपहर का समय हो गया है, दोपहर का समय हो गया है। आगे धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर, जैसे धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है कि धुंधली शब्द से, जैसे धुंधली छाया लिखी है इसी प्रकार से हमें और भी शब्दों का निर्माण करना है। अपनी ओर से एक मैं लिख देती हूँ, जैसे कि धुंधली दृष्टि आप लिख सकते हैं बच्चे, धुंधली दृष्टि, ठीक है। धुंधली नज़र भी लिख सकते हैं आप, नज़र। इसी प्रकार से 2 अन्य आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। आगे देखते हैं, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से क्या आप क्या समझते हैं। यानी इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ यह है कि जो दादी माँ है, दादी माँ का देवासन हो गया है या देहांत, आप छोटे हैं देहांत लिख लीजिए, देहांत हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ था। किशन भैया से। किससे प्राप्त हुआ था बच्चों, किशन भैया के पत्र से हुआ था। किससे हुआ था, किशन भैया के पत्र से हुआ था। जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती है, आपने किस किस को एक कतार में चलते हुए देखा है। तो एक उदाहरण के रूप में मैं बता देती हूँ, जैसे सैनिक होते हैं वो एक कतार में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे चींटियाँ चल रही उस तरह सैनिक भी एक लाइन में चलते हैं, भेड़ भी पंक्तियों में चलती हैं। आप भी सोचिए, और आपने किसको जो है लाइन में चलते हुए देखा है बच्चों। कतार का मतलब क्या होता है कि आप एक लाइन बना के चलते हैं। तो आप कुछ और उदाहरण भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए,
कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात से को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कौवा खिड़की पे आके बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात से हमें ये समझाना चाहते हैं कि कौवा जो होता है वो मौत का संकेत देता है। किसका देता है? मौत का संकेत देता है। ठीक है, तो आप इस दृष्टिकोण से इस बात को समझ सकते हैं। और इसी बात से कौवे का जो घिनौना रूप था, पंख फैलाकर बैठना, लेखक के सामने क्या प्रकट कर रहा था कि उसे अपनी दादी माँ का एक बुरा समाचार मिला है। और कौवा जब वहाँ पर आकर बैठा तो वो जो है उस बात को वहाँ पे स्पष्ट कर रहा था। तो ये सारी बातें जो है मिला जुला कर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। काफ़ी मार्मिक जो अंत किया है यहाँ पे लेखक ने, वो हमारे हृदय को हिला देता है कि एक प्यारी सी दादी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसका जो है विवरण यहाँ पर लेखक हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।